दुनिया की, आपकी, आपके परिवार की, हिंदुस्तान की, सबकी नजर इस वक्त अफगानिस्तान में पल पल बदल रहे हालात पर है। काबुल से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें लगातार आ रही है। तालिबान जल्द ताजपोशी के लिए बेचैन दिख रहा है और अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका की घेराबंदी दूसरी तरफ शुरू हो गई है। अफगानिस्तान पर दुनिया के समीकरण कैसे बदल रहे हैं, आज पूरी तस्वीर मास्टर स्ट्रोक में हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा पीछे भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी अपडेट आपको देना चाहती हूँ। पहला तो यह कि तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफगानिस्तान पर कब्जे को आजादी बताया है। तालिबान की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम घर के अंदर और बाहर दुश्मन नहीं चाहते हैं। सभी देशों के दूतावास और लोगों की सुरक्षा का भरोसा भी तालिबान ने दिया है। तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से कांधार पहुंच गया है और इसके अलावा अशरफ गनी के सरकार में उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, कार्यवाहक। इसके साथ में सालेह ने एक ट्वीट करके तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लिखा है, सुनिएगा गौर से, अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से बहस करना अब बेकार है। हम अफगानियों को यह साबित करना है कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है। अमेरिका की तरह हमने हौसला नहीं खोया है और हमारे सामने बेशुमार अवसर अभी बाकी हैं। अमरुल्लाह सालेह ने अपने ट्वीट में वियतनाम का नाम लिया। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद से ही अमेरिका के ऑपरेशन अफगानिस्तान की तुलना वियतनाम से की जा रही है। याद कीजिए, जो बाइडेन से भी इस बारे में पूछा गया था। क्यूबा और सोमालिया से भी इसे कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। आखिर क्यों? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि ये माजरा क्या है। ये तालिबान रात से सिसक रहे अफगानिस्तान की ताजा तस्वीरें हैं। इस सिसक में दर्द है, दहशत है और गुस्सा भी है, जिसकी गूंज काबुल से 11,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन तक सुनी जा सकती है। बहुत से मुल्क भी अफगानिस्तान की मौजूदा हालत के लिए अमेरिका पर ही उंगली उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने न सिर्फ सारे आरोप नकार दिए हैं, बल्कि ब्लेम अफगानिस्तान की सरकार पर शिफ्ट कर दिया है। जो बाइडेन भले ही अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले को सही ठहरा रहे हों, लेकिन पूरी दुनिया में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को वियतनाम में अमेरिका की हार से जोड़ा जा रहा है। ट्विटर से लेकर दुनिया के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काबुल और साइगोन की तस्वीरों की तुलना हो रही है। कुछ तस्वीरों से समझिए कि ये तुलना क्यों की जा रही है। ये दो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है, जहां अब भी अफरा तफरी मची हुई है। तालिबान राज आते ही काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। हर कोई अफगानिस्तान छोड़ने के लिए बेताब है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अब तालिबान राज में उनके जानमाल की कोई गारंटी नहीं है। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये 30 अप्रैल 1975 का वो पल है जब दक्षिणी वियतनाम के साइगोन शहर से अमेरिकी सेनाएं भाग रही थी। तस्वीरों में दिख रहा है, यह हेलीकॉप्टर साइगोन में अमेरिकी दूतावास की छत पर खड़ा है और उसमें सवार होने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है। सिर्फ एक तस्वीर की वजह से ही वियतनाम और अफगानिस्तान की तुलना नहीं हो रही। साइगोन और काबुल की इन दो तस्वीरों में भी आपको सब कुछ एक जैसा ही नजर आएगा। तालिबान के कब्जे के बाद जिस तरह काबुल की सड़कों पर लोग बदहवास होकर एयरपोर्ट की ओर भाग रहे हैं, ऐसा ही मंजर 46 साल पहले साइगोन की सड़कों पर भी देखा गया था। तब भी लोग शहर छोड़ने के लिए एयरपोर्ट और बंदरगाहों की ओर भाग रहे थे। काबुल और साइगोन में खौफ और दहशत एक जैसी ही थी। इसका अंदाजा इन दो तस्वीरों से लगाइए। काबुल छोड़ने के लिए बेताब भीड़ को जब प्लेन में जगह नहीं मिली, तो कुछ लोग प्लेन के पहिए पर ही बैठ गए, जो प्लेन के हवा में आते ही नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। साइगोन में जब अफरा तफरी मची, तो जहाजों के डेक पर लोगों को ला रहे हेलीकॉप्टर्स को उतारने के लिए वहां खड़े हेलीकॉप्टर समंदर में बहा दिए गए थे। अफगानिस्तान और वियतनाम की तुलना एक और ऐतिहासिक तस्वीर की वजह से हो रही है। ये वो तस्वीर है जो आने वाली पीढ़ियों तक दोहराई जाएंगी। इसलिए पहले आप उस तस्वीर को देखिए, गौर से देखिए। जो तस्वीर आपके सामने पहली काबुल की है, जिसमें अमेरिकी दूतावास से अफसरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सेनाओं ने दूतावास के अफसरों को निकालने के लिए शिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जिसे आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। अब दूसरी तस्वीर वियतनाम के साइगोन में अमेरिकी दूतावास के अफसरों के रेस्क्यू की तस्वीरें 1975 में जब साइगोन में
उत्तर वियतनाम की सेनाएं दाखिल हुई तो अमेरिकी दूतावास के अफसरों को ठीक वैसे ही रेस्क्यू किया गया या करना पड़ गया जैसे काबुल में किया गया। इत्तेफाक देखिए आप, उस वक्त भी चिनूक हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल हुआ था। वियतनाम और अफगानिस्तान, इनकी तुलना सिर्फ तस्वीरों की वजह से नहीं हो रही है। दोनों ही जंगों में सिलसिलेवार ढंग से जो कुछ हुआ है वो काफी हद तक सिमिलर है, एक जैसा है। वियतनाम जंग में साइगोन पर उत्तरी वियतनाम के कब्जे से लगभग 2 साल पहले अमेरिका और उत्तरी वियतनाम में शांति समझौता हुआ। अब याद करिए, काबुल में आज जो कुछ हो रहा है उससे ठीक 1.5 साल पहले यानी फरवरी 2020 में दोहा में समझौता हुआ था ना। वियतनाम से अमेरिका के निकलने से पहले ही साइगोन पर उत्तरी वियतनाम का कब्जा हो गया। अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी से पहले ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। वियतनाम में अमेरिका का मकसद कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट सरकार को रोकना था, लेकिन अंत में दक्षिण वियतनाम पर भी कम्युनिस्ट का कब्जा हुआ और उनकी ही सरकार बनी। अब अफगानिस्तान, अमेरिका का मकसद क्या था? अल-कायदा के खात्मे के अलावा तालिबान सरकार को गिराना, लेकिन 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान की सरकार बन रही है, ठीक वैसे ही जैसा वियतनाम में हुआ। वियतनाम की हार अमेरिका के लिए ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। आज जब अफगानिस्तान की तुलना वियतनाम से हो रही है, तब भी बाइडेन प्रशासन को यह पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अमेरिका में विपक्ष यानी रिपब्लिकन्स अफगानिस्तान को वियतनाम से बाइडेन प्रशासन पर हमला बोल रहे हैं। अफगानिस्तान और वियतनाम की तुलना से बाइडेन सरकार परेशान है, विपक्ष भी हमलावर है। शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान जंग के नतीजे को अमेरिका की जीत बता रहे हैं और इसके लिए उनके पास कई तर्क भी हैं। बाइडेन आज ये कह रहे हैं कि अमेरिका का मकसद कभी भी अफगानिस्तान को खड़ा करने का नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की अब तक की नीतियां और दस्तावेज कुछ और ही कहानी कहते हैं। उन दस्तावेजों की बात करें उससे पहले अफगानिस्तान को लेकर पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का ये बयान सुनिए। जॉर्ज बुश ने साल 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं को उतारा था, लेकिन तालिबान को बेदखल करने के बाद लगातार ये चर्चा शुरू होने लगी थी कि अमेरिकी सेनाओं को वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन साल 2002 में जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान मार्शल रिकंस्ट्रक्शन प्लान का ऐलान किया था। सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन प्लान में 11 लाख करोड़ रुपए लगे थे और ये लगाने के बाद भी अमेरिका का अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का मकसद पूरा नहीं हुआ। और आज अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन रही है और अमेरिका के मिशन अफगानिस्तान को वियतनाम ही नहीं बल्कि क्यूबा और सोमालिया से भी जोड़ा जा रहा है। आपको ये बता दें कि क्यूबा में या क्यूबा से काबुल को आखिर जोड़ा क्यों जा रहा है। 1959 में क्यूबा में कम्युनिस्ट नेता फिडेल कास्ट्रो ने तख्ता पलट किया। अमेरिका ने क्यूबा में कम्युनिज्म को रोकने के लिए कास्ट्रो विरोधियों को प्रशिक्षित किया, हथियार दिया। फिर 1961 में अमेरिका ने क्यूबा के 1200 लड़ाकों को कास्ट्रो के खिलाफ पिग्स की खाड़ी के रास्ते हमले के लिए भेजा। कास्ट्रो को इस प्लान की जानकारी मिली और उसने हमलावरों की नाव को पिग्स की खाड़ी में ही डुबा दिया। इसी जंग के दौरान अमेरिका में आइजनहोवर की जगह जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने क्यूबा में लड़ाकों को वायुसेना की मदद देने का वादा किया था, जिसका वादा आइजनहोवर ने किया था। इस तरह अमेरिका ने आखिरी वक्त में मदद से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जंग में उतरे कास्ट्रो विरोधी 100 हमलावर मारे गए, 1100 गिरफ्तार हुए। सोमालिया में आइए, वहां भी अमेरिकी सेना एक ऑपरेशन बीच में छोड़कर लौट गई। इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। 1993 में सोमालिया में गृह युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के मिशन को सरकार विरोधी फरहा अदीदी गुट ने रोक दिया था। अमेरिका ने अदीदी को 2 साथियों को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर हेलीकॉप्टर भेजे। अदीदी गुट ने अमेरिका के 19 सैनिक मारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी गिरा दिए। इस ऑपरेशन से अमेरिका का बिल्कुल ऐसे कहते हैं मोराल खत्म हो गया। उसे ऐसा झटका लगा कि उसने सोमालिया से मिशन ही छोड़ दिया।
अमेरिका के मिशन छोड़ने से सोमालिया में युद्ध पीड़ित जनता को जरूरी मदद मिल ही नहीं पाई। सोमालिया की इसी घटना पर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ब्लैक हॉक डाउन 2001 में बनी है, जिसको 2 ऑस्कर भी मिले हैं। तालिबान का पहला राज अगर आप याद करें तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे अफगानिस्तान में महिलाओं पर जुल्म होते थे। लेकिन इस बार तालिबान का दावा है कि वो महिलाओं को पूरे अफगानिस्तान में छूट देगा। अब से कुछ देर पहले तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं से उनकी सरकार में जुड़ने की अपील भी की, और ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें इस वक्त आप मेरे साथ चलते हुए स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा बयान है ये, क्योंकि इससे पहले तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं के काम करने पर पाबंदी लगा चुका है। उन्हें कोई भी बाहरी काम करने की मनाही थी। सवाल यह है कि तालिबान के सुर अचानक कैसे बदल गए? क्या वो सुधर गया है, जिस पर यकीन किसी को नहीं होगा, या फिर दुनिया को ये भ्रम पैदा करवाने की कोशिश कर रहा है? ये उसकी कोई नई चाल है। देखिए, तालिबान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बामियान की ये खंडित गौतम बुद्ध की मूर्तियां, महिलाओं को चौराहों पर खुलेआम दी जाने वाली सजाएं, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरणकर्ताओं को कंधार में पनाह दे। लेकिन ये था अफगानिस्तान में तालिबान के राज का पहला कार्यकाल, जिसमें उसने खूब जुल्म सितम किए। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में तालिबान क्या कर रहा है, जरा ये भी देख लीजिए। इन सारे वीडियोस को देखकर पहली नजर में आपको हंसी आ सकती है। तालिबान के आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को इन वीडियोस में मासूमियत भी नजर आ सकती है। लेकिन ये तस्वीरें अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को बयां कर रही हैं। काबुल के जिन अम्यूजमेंट पार्क में बच्चों को होना चाहिए था, वहां तालिबान के आतंकी खेल रहे हैं। ये आतंकी गो कार्टिंग कर रहे हैं। छोटी छोटी कारों में 2-2 बैठे हुए हैं। उनके लिए तो पूरे देश पर कब्जा करना वैसे भी खेल ही रहा है, यहाँ भी खेल हो रहा है। तालिबान के ये आतंकी जब काबुल के अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचे तो वहां उन्होंने सारे खेल खेले। ये एक मैरी गो राउंड है, जिसमें छोटे छोटे खिलौने नुमा घोड़ों पर ये तालिबानी बैठे हुए हैं और घूम रहे हैं। यहीं पर एक ट्रैम्पलिन भी रखा हुआ था, जिस पर अपने अक्सर बच्चों को उछलते हुए देखा होगा। लेकिन यहाँ तालिबानी आतंकी उछल रहे हैं। कुछ तालिबानियों ने शायद पहली बार जिम देखा है। ये देखिए, काबुल के एक जिम में जब ये दाखिल हुए तो उसका क्या हाल किया। कोई कार्डियो कर रहा है, कोई डंबल्स उठा रहा है, किसी ने वेट उठाया हुआ है। जिम में लगी मशीनों पर ये लड़ाके एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन कुछ सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या तालिबान 2.0 सुधर गया है? क्या तालिबान अपने पिछले कार्यकाल जैसा जुल्म नहीं करेगा? क्या तालिबान महिलाओं को आजादी देगा? क्या लड़कियों को स्कूल जाने की आजादी होगी? तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि वहां महिलाओं को छूट मिलेगी और उन्हें शिक्षा का भी अधिकार होगा। तालिबान जैसे आतंकी संगठन के प्रवक्ता के मुंह से ऐसी मीठी मीठी बातें शोभा नहीं देती हैं, इसीलिए उन पर विश्वास नहीं होता है। तालिबान के राज में महिलाओं के किसी भी तरह के बाहरी काम करने पर पाबंदी थी। अफगानिस्तान में सिनेमा और संगीत पर पाबंदी थी। लेकिन आज अफगानिस्तान के एक प्राइवेट न्यूज चैनल डोलो न्यूज पर एक महिला एंकर खबरें पढ़ती हुई देखी गई। ये तालिबान के राज में बहुत बड़ी बात है। بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لاسته د کابل د لویدو په خبرګون کې ویلي چې بیجینګ په دمه دی چې په افغانستان کې واک په سوله ییز ډول ولېږدول شي. د وزارت همداراز هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د هر ډول تر थोड़ी देर बाद ही इसी चैनल पर एक और महिला रिपोर्टर भी रिपोर्टिंग करती दिखी। مننه ارغان صاحب، سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. زه غواړم چې نن په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د میرمنو او ښځو वैसे कल ही पूरी दुनिया ने अमेरिका के न्यूज चैनल CNN के एक रिपोर्टर को हिजाब में रिपोर्टिंग करते हुए भी देखा। ये CNN की चीफ इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट क्लैरिसा वॉर्ड हैं, जो रविवार को बिना हिजाब के रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन जैसे ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, क्लैरिसा को हिजाब और बुर्का पहनना पड़ा, क्योंकि तालिबान के राज में महिलाएं बिना हिजाब के नहीं रह सकती हैं। लेकिन कहीं तालिबान अच्छा बनने का ढोंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो कुछ और ही कह रही हैं। इस वीडियो में आपको 3 लोग दिख रहे हैं जिन पर लूट का आरोप लगा है। तालिबान ने पहले तो उनके बाल काटे, उन्हें गंजा किया और फिर उनके सिर और मुंह पर कालिख पोती गई, यानी तालिबान की सजाएं भी लौट रही हैं। हमारे पास एक और वीडियो है जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर बनी दीवार के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो अफगानी नागरिक है।
तभी नीचे बैठा एक तालिबानी उसके ऊपर फायरिंग कर रहा है। क्या तालिबान के जुल्म की ऐसी तस्वीरें आगे भी दिखेंगी? यही सवाल सबके दिमाग में है। वैसे आज काबुल से ये वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। सामने तालिबान के लड़ाके नजर आ रहे हैं और कुछ महिलाओं के हाथों में पोस्टर हैं जो तालिबान का विरोध कर रही हैं। कई दशकों में जो कुछ भी तालिबान ने किया है उसको अगर आप याद करेंगे तो ये महज आई वॉश आपको दिखेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।